अग्रोहा धाम वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष व व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने पत्रकार वार्ता में कहा कि देश के विकास व तरक्की में वैश्य समाज की अहम भूमिका है। देश में वैश्य समाज की हजारों संस्थाएं अग्रोहा धाम के नेतृत्व में सामाजिक व धार्मिक कार्यों में लगी हुई है। यहाँ तक कि वैश्य समाज ने व्यापार व उद्योग जगत में भारत देश का नाम विश्व स्तर पर चमकने का काम किया है। इतना ही नहीं, केंद्र व प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स वैश्य समाज व व्यापारी देता है, जिसके कारण देश व प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं। बजरंग गर्ग ने कहा कि बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देने के बावजूद भी सरकार की तरफ से हमेशा ही वैश्य समाज की अनदेखी की जाती है, जबकि वैश्य समाज सरकार को टैक्स देने के साथ साथ देश के हर कोने में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, मंदिर, धर्मशाला, गौशाला आदि बनाकर लगातार जनता की सेवा में लगा हुआ है। विकास के अंदर सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का है वो वैश्य समाज का है। सबसे ज्यादा टैक्स, इनकम टैक्स हो, एक्साइज ड्यूटी हो, जीएसटी हो, मार्केट फीस हो, किसी प्रकार का भी जायज नाजायज टैक्स वैश्य समाज में व्यापारी देकर सरकार का खजाना भरने का काम कर रहा है। यहां तक कि भारत देश का नाम व्यापार व उद्योग जगत के अंदर विश्व स्तर पर चमकाने का काम अगर किसी ने किया वो वैश्य समाज ने। और यहां तक कि सरकार को हर प्रकार का टैक्स देने के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक कार्यों में सबसे अहम भूमिका, पीछे बंद हो भैया बोल, सबसे अहम भूमिका वैश्य समाज के व्यापारी की। देश का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां पर आपको समाज द्वारा हॉस्पिटल, स्कूल, मंदिर, धर्मशाला, प्याऊ, गौशाला, अनेकों संस्था बनाकर सामाजिक धार्मिक कार्य ना कर, जो हमारा फर्ज भी बनता है, हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। कहते हैं नहीं, देश ने हमें सब कुछ दिया है, जो हम आजादी के लिए सुख की सांस जो ले रहे हैं वो हमारे लाखों शहीदों के कारण हम सांस ले रहे हैं। देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारा भी जिम्मेदारी बनती है हम भी देश के लिए कुछ करें। इसी कड़ी के अंदर समाज काम करे, मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हर प्लेटफॉर्म के ऊपर केंद्र की सरकार हो चाहे किसी स्टेट में किसी की भी सरकार हो, सरकारों में समाज के हमारे प्रतिनिधियों की समाज की पूरी तरह से अनदेखी की जाती है। अगर वह महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी है, धर्म नगरी है, जहां पर भाईचारा का संदेश महाराजा अग्रसेन जी ने दिया था और गरीबों को, जरूरतमंदों को ऊंचा उठाने के लिए काम किया। जब उनकी नगरी में अकाल पड़ा, मैं कहा चाहता हूं, सारे अन्न और धन के पूरे भंडार जनता के लिए खोल दिए, वो महाराजा अग्रसेन जी थे। और अग्रवा के विकास के लिए भी समाज ने, पूरे देश का समाज रात दिन लगा हुआ है। कितनी संस्थाएं हमने वहां बनाई है, कितना करोड़ों रुपए हमने लगाए हैं। 30 एकड़ के अंदर अग्रवा धाम विशाल, पूरे विश्व के लोग वहां डेली हजारों आदमी दर्शन के लिए आते हैं। 267 एकड़ के अंदर महाराजा अग्रसेन जी के नाम से हमने मेडिकल कॉलेज, जहां पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दूर दूर से लोग मरीज वहां इलाज कराने के लिए आते हैं। 3000 डेली की ओपीडी है। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, अगरवा आज तक अगरवा को रेलवे लाइन से नहीं जोड़ा गया। बार बार घोषणा हो चुकी है। और ये एक बात और बता रहा हूं, सरकार ने बजट में पास कर दिया, हिसार, अगरवा, सरसा
रेलवे लाइन 93 किलोमीटर की मंजूरी दे चुके हैं। उसके बावजूद भी अब तक काम शुरू नहीं हुआ। ट्रेन आती है बम्बे से, ट्रेन आती है अपने कलकत्ता से, ट्रेन आती है मध्य प्रदेश से, ट्रेन आती है छत्तीसगढ़ से, दिल्ली से रोकना पड़ता है। कई ट्रेन हिसार सिद्धि आती है, वहां दिल्ली अपने गाड़ी लगानी पड़ती है अग्रवाल आने के लिए, या हिसार बसें लगानी पड़ती है, फिर छोड़ना पड़ता है। अग्रवाल को अपनी सरकार को अपनी घोषणा के अनुसार जो बजट के अंदर पास कर रखा है, तुरंत प्रभाव से अग्रवाल को रेलवे लाइन से जोड़ने का काम करना चाहिए। जो महाराजा अग्रसेन जी का जो महल 125 एकड़ के अंदर था, तो टिल्ले के रूप में बदल चुका है। अग्रवाल धाम के बिल्कुल साथ एक दीवार लगती है, उस टिल्ले की खुदाई का काम शुरू किया जाए। साथ साथ अग्रवाल को पर्यटन स्थल बनाया जाए, क्योंकि लोगों को पता लगे, युवा पीढ़ी को पता लगे, और युवा पीढ़ी महाराजा अग्रसेन जी के आदर्शों पर चलकर राष्ट्र में जनता की ज्यादा सेवा कर सके, ये जरूरी है। हम यही बताना चाहते हैं, अभी हाल ही के अंदर 30 करोड़ की लागत से 2 भव्य महाराजा अग्रसेन जी के नाम के हमने म्यूजियम बनाए, जिसका काम लगभग तय होने वाला है। उसका काम ही यही है, बनाकर उसके अंदर म्यूजियम के अंदर महाराजा अग्रसेन जी की जितनी जीवनी की सामग्री है उसमें रखेंगे। उसमें एक महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर एडिटोरियम भी बना रहे हैं, और एक साथ बिल्कुल सेंटर एसी 400 आदमी एक साथ बैठ कर खाने का भोजनालय कक्ष भी वहां बन रहा है, ताकि भी लोग आए, देखे जो उन्होंने काम किए थे, क्यों उनका नाम है। लोग तो 2 साल में भूल जाते हैं, जिन महान पुरुषों का 5000 साल बीतने के बावजूद भी जिसको पूजा जाता है, जिसका नाम है, तो कोई ना कोई तो बात होगी ना। तो उनको हम ये बताना चाहते हैं, सरकार को भी, जनता को भी, आप उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चले। साथ ही अग्रवाल धाम के अंदर हमने कई योजना लागू की है। जरूरतमंद समाज का बच्चा, लड़का लड़की हो, उसकी शादी की व्यवस्था सारी फ्री में धाम की तरफ से। दोनों लड़का पक्ष लड़की पक्ष के ठहरने के लिए 280 कमरे हमने वहां बना रखे हैं। ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, फेरे करवाने की व्यवस्था, बैंड बाजे की व्यवस्था, विदाई तक की व्यवस्था के साथ लड़की को 1.5 लाख रुपए का सम्मान धाम की तरफ से। कि सरकार ने भी हाल ही में, केंद्र सरकार ने एक बड़ा भारी जुल्म व्यापारी उद्योगपतियों को किया है। वो जुल्म क्या है? व्यापारियों को, उद्योगपतियों ईडी के दायरे में, यानी जीएसटी को ईडी के दायरे में लिया है। अरे भाई, ये ऐसे फजुल्ले कानून लाकर सरकार देश के व्यापार को, प्रदेश के व्यापार को उजाड़ने में लगी हुई है। अगर ऐसे नियम चलेंगे तो देश और प्रदेश के अंदर व्यापार पिछड़ेगा, उद्योग पिछड़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी और लोग तकलीफ पाएंगे। ईडी के अधिकारी, उनके पास जब राइट आ गया, ईडी के अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के लिए व्यापारी को तंग करेंगे, जो सरासर गलत है। मेरी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और केंद्रीय वित्त मंत्री से अपील है, ये जो आप कानून लाए हो पूरी तरह से जनता विरोधी, व्यापारी विरोधी, उद्योग विरोधी ये कानून है। इसे तुरंत प्रभाव से वापिस लिया जाए, नहीं तो पूरा देश का वैश्य समाज और व्यापारी सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरेगा, इसमें कोई दो नहीं। और कहां गई सरकार की सीआईडी? कहां गई सरकार? केंद्र से आ गई, मतलब अब उनकी होती है जांच, कहां गई? उनको पता नहीं कि क्या होने वाला है, क्या स्थिति है? आप कंट्रोल क्यों नहीं करा? अगर सरकार चाहती, दंगा छोड़ो, वहां चूही नहीं हिल सकती, कीड़ी नहीं मर सकती। इतनी फोर्स पूरे देश की, आप सबको देख कर लग रहे हैं, पूरे दंगे होने के बाद पूरे हरियाणा की फोर्स लगा दी, डीजीपी बिठा दिया, एडीजीपी सीआईडी बिठा दिया, केंद्र की फोर्स आ गई। या फोर्स को शक्ल दिखाने वास्ते रख रखी थी क्या? लाइन में रख रखी थी क्या? तो दंगे होने की आशंका थी, पहले फोर्स लगाते। कोई भी आदमी दंगा भड़काता है, दंगे करवाता है और दंगे की साजिश रचता है, वो देश का दुश्मन है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति हो,
मैं किसी का नाम नहीं लेता, कोई भी व्यक्ति हो देश के अंदर भाईचारा बिगाड़ने का काम करता है, सरकार को उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहूंगा, नू के दंगे करने वाले, दंगे भड़काने वाले और साजिश करने वालों के खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं जनता सरकार से जवाब मांगेगी, पूछ लेगी देश के अंदर दंगा कौन करवा रहा है, देश में दंगा कौन भटका रहा है। वक्त आ रहा है, पूछने का वक्त भी आ रहा है, पूछा जाएगा, तो समय आएगा सब पूछा जाएगा। वहां क्या हालात हुए हैं, कितने वहां क्या स्थिति हुई, आपको सब पता, मैं खुद जा रहा हूँ न। मैं राजनीतिक बात नहीं करता, मैंने सामाजिक तौर पे, आपने मेरे दिल की जो भावना है उसको छेड़ा था, आपने टच किया कि मैं एक हिंदुस्तानी, मेरे लिए सर्वोप्रिय पहले भारत देश और देश का हर नागरिक। उसके बाद दूसरी बात है, हम हैं सामाजिक धार्मिक आदमी, भगवान को मानने वाले हैं, हम किसी का बुरा नहीं कर सकते, बुरा सोचते नहीं। हम यही चाहते हैं सब भाई, सब देशवासी, सबके घर में सुख शांति बनी रहे और भाईचारा बना।